और अब मामला चंदौली से है, जहां पर कदवा थाने में कोदई गांव में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और इसमें अब एसएचओ समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से अब गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, तो वहीं पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव कर जमकर तोड़फोड़ की गई। दरअसल ये मामला चंदौली के कदवा थाना क्षेत्र के कोदई गाँव का है। यहाँ बीती रात को दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और तब एक पक्ष के द्वारा 112 नंबर पर सूचना देकर पुलिस बुलाई गई। जैसे ही पुलिस उनके घर पर पहुंची तो उन लोगों ने पहले तो गाली गलौज शुरू किया और देखते ही देखते पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। किसी तरह से जान बचाकर डायल 112 के जो सिपाही राजकुमार हैं, उन्होंने पहले तो एसएचओ कदवा को सूचना दी और फिर कंट्रोल रूम को सूचना दी है, जिसके बाद समय रहते पुलिसकर्मी पहुंचे और मामला शांत करवाया गया और घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खबर अब बदायूं से है, जहां सोमवार की रात को बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई है। इस हादसे में करीब एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों शहर के मंदिर से भगवान के दर्शन कर घर लौट रहे थे। अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस हादसे में आपको बता दें कि एक ही परिवार के 3 लोग बताए जा रहे हैं, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। बदायूं के दातागंज मार्ग पर दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गनगोला गांव के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि हजरतपुर इलाके में आजमपुर गांव के रहने वाले प्रशांत सिंह अपनी पत्नी रुचि और छोटे भाई प्रियांक के साथ एकादशी पर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, पर वापस लौटते समय आधी रात को लगभग 3 बजे अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और वहां सड़क किनारे पेड़ से कार टकरा गई। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तीसरे ही दिन एकादशी का पर्व मनाया जाता है और इसीलिए मंदिरों में काफी साज सजावट भी होती है। सजावट और झांकियां देखने के लिए स्थानीय समेत कई आसपास के लोग जो हैं पहुंचते हैं और आधी रात तक शहर और मंदिरों में भीड़भाड़ का माहौल रहता है। इसी रोशनी के त्योहार को मनाकर यह परिवार घर लौट रहा था, लेकिन इसी बीच रास्ते में हुए इस हादसे की वजह से इनकी मौत हो गई है। एसएचओ दातागंज सौरभ सिंह ने बताया है कि शवों के पोस्टमार्टम की तैयारी जारी है। और बढ़ते आगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला, जहां पर एक अनियंत्रित टैंकर मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार को ये टक्कर मारी गई है और टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन घायलों की जो है उपचार शुरू किया है और फिलहाल सभी की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल। डॉक्टर साहब, एक एक्सीडेंट का मामला क्या है मामला? हाँ, ऊंचा CSC से एक पेशेंट योगेश नाम का एक्सीडेंट घायल अवस्था में मेरे पास आया था, जिसे ऊंचा CSC से रेफर किया गया था। उसका हाई फ्रैक्चर और लेग फ्रैक्चर है लेफ्ट साइड में और हेड इंजरी भी है। उसका प्राथमिक उपचार। और पेटलावद से खबर है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पिछले कई महीनों से वेतन को लेकर काफी परेशान होना पड़ रहा है। वेतन न मिलने की वजह से नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के द्वारा 22 अगस्त को बामनिया रोड से तहसील कार्यालय तक एक रैली निकालकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार जगदीश वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बताया गया है कि समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सितंबर 2019 से जून 2022 तक के वेतन में गड़बड़ी हुई है। पिछले 2 सालों से लगातार वेतन समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है और कई बार जिला स्तर पर मामले की जानकारी देने के बाद भी कोई निराकरण नहीं किया गया। इससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चौहान पेटलाव से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों का हर महीने वेतन जमा नहीं होता, उसमें हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है। कई महीने तो इसी पे डिपेंड रहती है कि हमारी सैलरी आई और हम घर चलाए। कैसे चलाए? ना तो 4,500 करते हैं, उसमें 4,500 में ना तो किराना आता है ना कुछ नहीं आता। हम कैसे खर्चे? त्योहार के दिन भी हम लोग सैलरी के लिए बैठे रहते हैं, हमारे पास सैलरी नहीं आती, तो हम करें क्या करें? इसलिए हमारी यही मांग है कि हमारी सैलरी 1 से 10 तारीख के बीच में हो जाना है। कम सैलरी मिलती है 10,000, उसमें भी हम लोग घर में कर लेते हैं, फिर भी हमारे पास 10,000 सैलरी भी बराबर टाइम से नहीं आती है। 4.5 करते हैं या फिर 5.5 करते हैं और कहीं कहीं तो होती भी नहीं है 2 महीने तक।
बस यही। पिछले साल भी हमारा 2 महीने का वेतन है वो जमा नहीं हुआ है और इस बार भी हमारा वेतन फरवरी से गड़बड़ा रहा है। फरवरी से 4,500 रुपये कुछ के जमा हुए हैं और कुछ के नहीं हुए। हमारी यही मांगे है कि हमारा वेतन 1 से 10 दिन तक मिल जाना चाहिए, नहीं तो हम अपनी मांगों के लिए आगे भी प्रदर्शन करेंगे। बस हम काम पूरे सब व्यवस्थित अपना दिल लगा के करते हैं, सिर्फ हमारी यही मांग है कि हमारा वेतन जमा हो जाना चाहिए। यही हमारी परियोजना से और आगे जिले से ये मांग है कि हमारा वेतन समय पे जमा हो जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमें वेतन तो पूरा आ रहा है, लेकिन हमारे 2 किस्तों में आता है अतिरिक्त वेतन और 5,500 जो आता है वो वेतन है और 4,500 आता है हमारा अतिरिक्त वेतन। उसमें से हमारे आधे पैसे आ गए और आधे एरर में फंस गए। ये पिछले साल के हैं, 2021 के। हमारी क्या मांग है? हमारा वेतन जो पिछला बकाया है वो हमें प्राप्त हो और समय पर वेतन मिलता रहे। समय क्या समस्या आपको? हमारी यही कि काम हमारा मेन और मिनी का दोनों बराबर का, और पैसे मिनी वाले को बहुत कम आते, वो भी आधे आते और आधे आते ही नहीं। 3300 और किस्त नहीं आती, पूरे पैसे नहीं आते, यही समस्या वो नहीं आती, और काम हमारे मेन वाले और मिनी वाले का बराबर